अतीत से रूबरू कराते हैं, पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। साफ शब्दों में कहूं तो आज पुराना भारत दिखने वाला है। छोटी लाइन पर चलती ये छोटी ट्रेन बेशक पहाड़ों के बीच नहीं चलने वाली, पर फसलों से भरे खेतों के बीच कुछ यूं खूबसूरत होने वाली है। 36 मील का ये सफर बेड़ियों में जकड़े उस पुराने भारत की दास्तां सुनाने वाला है। धौलपुर में, जो कि एक समय में प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। हिस्ट्री की बातें और भी करें, बाड़ी मोहारी जंक्शन होते हुए तांतपुर पहुंचेगी, जिसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर की रहने वाली है। मोहारी एक जंक्शन है जहां से दूसरी लाइन सरमथुरा की तरफ निकल जाती है, और कमाल की बात यह है कि हमारी ट्रेन मोहारी से सरमथुरा की तरफ भी जाएगी। वो कैसे, आगे बात करेंगे। पहले नैरो गेज के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को देख लो। तो मैं हूं देविंदर, आप देख रहे थे इंडियन रेल गुरु। दोस्तों मैं भी हूं धौलपुर में, क्योंकि आपको एक इंटरेस्टिंग जर्नी दिखानी थी। आज आपको नैरो गेज, ये हम अंदर आ गए स्टेशन के। तो यहाँ देखिए मंदिर है, हरे भरे पेड़ है, ऐसा लग रहा है हम पुराने ज़माने में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। के ज़माने में तो यूज़ नहीं होता, पहले पुराने ज़माने में इसका यूज़ होता था नैरो गेज और मीटर गेज की ट्रेन के डायरेक्ट लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसको टर्न करते थे घुमा के, तो लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। दोस्तों अभी ये पूरा धौलपुर नैरो गेज का स्टेशन है। दोस्तों ये ट्रेन महाराजा राम सिंह के टाइम से चलाई जा रही है, 1908 ईयर से। इसको तकरीबन 115 साल हो गए हैं। तो ये ट्रेन काफ़ी ओल्ड है, लेकिन पहले इसके साथ लोकोमोटिव स्टीम का चलता था। आजकल लोकोमोटिव इसके साथ अब ZDM-5 लोकोमोटिव चलता है, डीजल का लोकोमोटिव। अब जिस पे कोचेस खड़े इस ट्रैक पे आएगा अभी कंप्लीट होने के लिए। तो ये अभी लोकोमोटिव ट्रेन के साथ अटैच होने के लिए, ट्रैक चेंज करने के बाद अभी अटैच हो गए यहाँ पे। दोस्तों हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है धौलपुर रेलवे स्टेशन से अपने तय वक्त से 20 मिनट की देरी से।
स्वागत कीजिए। इन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है हमारा अभी चैनल। आइए रेलगुरु को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा नया रिव्यूज है, समाप्त होने वाला है और आपको स्ट्रीम में कभी समा गया है और फ्यूचर टाइम का आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। इसका भी ब्रॉडकास्ट होने वाला है। थैंक यू। ये स्कूली बच्चे ट्रेन के साथ रेस लगाते हुए तो ये ट्रेन का पहला हॉल्ट नूरपुर स्टेशन है। नूरपुर का ये दोस्तों ये नदी बिल्कुल सूख चुकी है। दोस्तों ये रूट पुराने भारत की याद दिलाता है बिल्कुल। हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी रेलवे स्टेशन। इससे पहले जो स्टेशन दोस्तों को दिखाने के लिए दिखाई। हो तो स्टेशन के बाहर जाके कुछ दुकानों में आपको मिलेगी और इस स्टेशन को चलाने का ढंग भी दशकों पुराना है। और सबसे क्लासिक बात मुझे ये लगी, ये बुकिंग काउंटर जिसको मैंने कुछ पुराने फिल्मों में देखा था। और पता है सबसे मजे की बात क्या है कि हमारी ट्रेन बाड़ी स्टेशन पे एक ही ट्रिप में 3 बार आने वाली है। जैसे अभी ये ट्रेन यहाँ से मोहारी जंक्शन होते हुए तांतपुर जाएगी, फिर तांतपुर से मोहारी जंक्शन होते हुए वापस ट्रेन बाड़ी आएगी और फिर बाड़ी से ये मोहारी जंक्शन होते हुए सर मथुरा निकल जाएगी और वापस सर मथुरा से मोहारी जंक्शन होते हुए बाड़ी आएगी और आखिर में ये ट्रेन शाम को धौलपुर पहुंच जाएगी। बीच का जंक्शन होता ना तो यहाँ पे चहल पहल कुछ ज़्यादा ही होती, पर छोटा सा प्यारा सा नैरो गेज का जंक्शन है और यही एक ट्रेन है जो दिन भर में यहाँ पे अप एंड डाउन करती है, तो इसलिए यहाँ पे जो रश है वो बहुत ही कम है। और हाँ, यहाँ भी ट्रेन एक ट्रिप में 4 बार आती है, तो अगर यहाँ के लोगों को धौलपुर जाना होगा तो उनको 4 मौके मिलते हैं ये ट्रेन में ऑन बोर्ड होने के। अब 4 मौके कैसे मिलते हैं मैंने आपको रूट बहुत ही अच्छे समझा दिया है, तो शायद आप लोग समझ जाओगे कि कैसे ट्रेन यहाँ पे 4 बार रुकती है। और ये एक जंक्शन था इसलिए ट्रेन यहाँ पे आम स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा देर तक रुकी और अब वापस से निकल चुके हैं अपने गंतव्य की तरफ और अपना हॉल्ट सीधा तानपुर होने वाला है। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लाइन जो कि सर मथुरा की तरफ निकल जाती है। तो ये है वो लाइन जो सर मथुरा की तरफ निकल जाती है और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन इसी रूट से जाने वाली है। पर अफसोस हम वहाँ तक सफ़र नहीं करने वाले, हमारा सफ़र सिर्फ तानपुर तक होने वाला है। और ये है वो विशाल ब्रिज जो कि पार्वती रिवर के ऊपर बना है और नैरो गेज की ट्रेन इस ब्रिज में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है।
और ये एक छोटा सा स्टेशन था बसेरी, जहाँ पे ट्रेन मात्र 1 मिनट के लिए रुकी और यहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का पैसेंजर्स ही ट्रेन से डिबोर्ड हुए। बाकी अब मैं आपको इस ट्रेन की एक सबसे खास बात बताने वाला हूँ। बर्ड जो लगे हुए आप इसमें सो सकते हो, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बहुत ही रेयर चीज़ है ये। अब आपको शायद ये और कहीं देखने को ना मिले। ये इंडिया की इकलौती नैरो गेज की ट्रेन है जिसमें आपको ये स्लीपर बर्थ जो है वो देखने को मिलते हैं। तो क्यों है ना ये इंटरेस्टिंग चीज़। और सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्मल स्लीपर क्लास की तरह आप इसको ऊपर उठा करके और लॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये देखिए, ये जो स्लीपर बर्थ है ये ऊपर हो गई। अब आराम से आप नीचे बैठ सकते हो और जब सोने का मन हो, हालांकि अभी तो ट्रेन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलती नहीं इसलिए कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर फिर भी सोने का मन हो तो इसको नीचे गिरा करके इस नैरो गेज की ट्रेन में आप सो भी सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सोचा कि आप सभी को उसके बारे में बताऊँ। और इतना ही नहीं, ट्रेन में टॉयलेट भी है, पर ये बायो टॉयलेट नहीं है, नॉर्मल टॉयलेट है। तो सीधा जो गंदगी है वो ट्रैक पे गिरती है। और बच्चों में इस ट्रेन को लेकर के खासा उत्साह होता है। जब भी ट्रेन किसी कस्बे से गुजरती है ना, तो बच्चे घरों से बाहर आकर के ट्रेन को देखने लगते हैं। और आखिर में हम पहुंच चुके हैं अपने इस जर्नी के आखिरी स्टेशन तांतपुर में। इसके आगे ट्रैक्स नहीं हैं और ये एक टर्मिनल स्टेशन है। दोस्तों ये लोकोमोटिव दिख रहा है, हटा के रिवर्सल डायरेक्शन में लगाया जाएगा। यहाँ से फिर सौमित्रा ट्रैक पे जाएगी, फिर शाम को धौलपुर पहुँचेगी। डेस्टिनेशन तानपुर रेलवे स्टेशन। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यहाँ से आपको आगरा बस भी मिल जाती है डायरेक्ट जाने के लिए तानपुर रेलवे स्टेशन से। आपको ये शॉर्ट जर्नी कैसी लगी कमेंट करके बताना।